जो लोग बहुत जल्दी में हैं कि हमें जल्दी जल्दी ठीक होना है, उनको तो हम बोलते हैं कि भाई पहले 15 दिन आप 8 घंटे के विंडो में खाएं। यहाँ पे आप जब आए तो हमने जानबूझ के 8 घंटे का विंडो नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप में से बहुत लोग बोलेंगे हम तो भाई पूरा दिन भूखा रखा, इसलिए हमने एक बीच का रास्ता लिया, 10 घंटे का विंडो, राइट। लेकिन जल्दी में ठीक होना है तो 8 घंटे का विंडो, 15 डेज के बाद 10 घंटे का विंडो, जैसा अभी आपने किया। 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खाना, 8 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद जीवन भर के लिए जब ठीक हो गए 12 घंटे का विंडो, यानी कि 8 AM to 8 PM, कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खाएंगे, शाम के 8 बजे से लेकर अगले सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे, पानी पी सकते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ग्रीन टी पी लिया, हर्बल टी पी लिया, वो अलग बात है। चाय नहीं, ग्रीन टी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कार्बो, जिसमें शुगर है, तो वो फूड है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में। कोकोनट वाटर भी नहीं, राइट। तो टाइम एज मेडिसिन। अगर ऐसे आप में से जो लोग बोल रहे हैं कि हम अपना खाना चेंज नहीं कर सकते, राइट, एनिमल फूड नहीं छोड़ सकते फॉर एग्जांपल, तो हम बोलते हैं चलो भाई आप टाइमिंग को जितना हो सके कंट्रोल करो, काफ़ी सारा रिजल्ट तो उसी से आ जाता है। तो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नींद को अगर आपको ठीक करना है तो आपको टाइम एज मेडिसिन को ठीक करना पड़ेगा। नींद में एक और पार्ट जुड़ गया जो आपने कल भी आपने सुना होगा और आज भी समझ लीजिए। कई बार लोग आप में से बोलते हैं, इस बार भी बोला आपने, कि रात को जब उठ जाते हैं नींद से पेशाब जाने के लिए, फिर नींद नहीं आती दोबारा से। फिर नींद क्यों नहीं आती दोबारा से, क्या करेगी नींद आ जाए? याद रखिए कि पिछले 150 साल में ही, 130 साल में ही ये लाइटें वगैरह आई हैं। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इतना एक्सेसिबल नहीं था, इतना आसान नहीं था हमारे लिए उजाला करना 130 साल पहले। अब आसान है, एक बल्ब जलाया, एक स्विच जलाया, एकदम से लाइट ऑन हो गई। उससे पहले सिर्फ मोमबत्ती होती थी या दिए होते थे, राइट। यानी कि इंसानियत ने लाइट को इस प्रकार सिर्फ 130 साल में ही देखा है। और 6000 साल पहले सिर्फ एक ही लाइट था, सूरज की रोशनी थी। तब आग था, लेकिन आग सिर्फ खाना पकाने या जानवरों को भगाने के लिए था। आग को भी तब ऑयल भी नहीं था या मोमबत्ती भी नहीं थी। तो हमारे इंसान, हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि बॉडी क्लू लेती है, बॉडी क्लॉक। जैसे मैंने बोला पेनक्रियास सुबह 8 बजे जगती है, या किडनी का जो बॉडी क्लॉक है, तो क्यों कहाँ से मिलता है, दिन है कि कब रात है? आँखों से मिलता है। आँखें देखती है उजाला, तो बॉडी को बोलती है दिन हो गया है। आप जब टॉयलेट जाते हैं, जैसे हमने बाथरूम को स्विच ऑन किया, उजाला आया, बॉडी ने बोला दिन हो गया, रिलीज कॉर्टिसोल, ऐसे हार्मोन जो आपको अलर्ट करते हैं। तो याद कीजिए, मैं याद करता हूँ बचपन में हमारे घर में टॉयलेट में जो बल्ब होते थे वो 0 वाट के होते थे, बिल्कुल हल्के, थोड़ा सा दिखता था। लेकिन आजकल आप देखेंगे वॉशरूम में जो बल्ब होते हैं वो बिल्कुल ब्राइट होते हैं। चेहरा ब्राइट दिखना चाहिए, शायद इसलिए। लेकिन आप रात को ऑन करने का एक और बल्ब लगाइए जो सिर्फ इतना ऑन रहे, कैंडल लाइट, सिर्फ रास्ता दिखे, तो आपकी नींद नहीं टूटेगी। नींद टूटने के लिए, किसी की नींद, अगर हमें नींद से किसी को जगाना हो तो 2 तरीके हैं। एकदम लाइट उनके आंखों में पड़ेगा तो नींद से जग जाएगा, या उसको हीट मिलेगी तो नींद से जग जाएगा। रात को जब नींद नहीं आती है तो याद रखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ बॉडी क्लॉक ऑफ टेम्परेचर। आपको रात को नींद आती है, नींद कैसे आती है? नींद आने का एक ही तरीका है, आपका बॉडी अपना टेम्परेचर आधा डिग्री हर रात कम कर देता है, हर रात। कई बार हम टेम्परेचर मॉनिटर लगाते हैं कुछ पेशेंट्स के, तो उनको हम दिखा पाते हैं, देखो अब रात के 8 से 10 बजे के बीच में आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है बाई ½ डिग्री या 1 डिग्री। ड्रॉप इन टेम्परेचर से बॉडी में उस तरह के हार्मोन बनते हैं जो आपको सुला देते हैं, मेलाटोनिन एक्सेट्रा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो नींद कब आती है? जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ये कौन करता है? ये बॉडी खुद करता है। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी नहीं कर पाती तो उनको नींद आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो बॉडी नहीं कर रही तो आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे अब मुझे सोने जाना, मुझे नींद नहीं आ रही, तो जिस कमरे में जाऊंगा उसका टेम्परेचर इस कमरे से 1 डिग्री कम करके रखूंगा। अब मैं उस कमरे में चला गया तो नींद आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। दैट इज वन थिंग। या फिर जो लोग ऐसा नहीं कर सकते तो गर्म पानी से नहा लो। गर्म पानी से नहाया तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के बाद, नहाना खत्म होने के बाद टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का? डाउन ही होना। ये जो ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर है, दैट कॉजेज स्लीप, दैट इंड्यूसेस स्लीप। ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है या फिर लाइट, ये 2 चीज आपकी नींद को कंट्रोल करती है। ये तीसरी चीज पेनक्रियास की बॉडी क्लॉक।
पेनक्रियास को जगाओ मत। 6 बजे आपने खाना खाया, जैसे 7 बजे खाया तो 8 बजे तक पेनक्रियास जगता है, तो आपके खाने का डाइजेस्ट कर लेगा। अब 10 बजे नींद आने की पॉसिबिलिटी है, या 9 बजे नींद आने की पॉसिबिलिटी है। खाने से कनेक्शन है, पेनक्रियास से कनेक्शन है, लाइट से कनेक्शन है, टेम्परेचर से कनेक्शन है। तो ये आप देखिए कि कैसे आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। आप ये भी देखिए कि आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को छेड़ा हुआ है, डिस्टर्ब किया। टाइम ऑफ ईटिंग को तो नहीं डिस्टर्ब किया आपने कहीं, लाइट को तो नहीं डिस्टर्ब किया कहीं। इस तरह से आप पाएंगे कि हमने अपने लाइफस्टाइल में अनजाने में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब किया हुआ है, तो हमें उस चीज़ को ठीक कर लेना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम एज मेडिसिन। अब हम आगे से ये बात कर लें, खाएं तो खाएं क्या घर जाके, व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, अगर आपने सिर्फ टाइम ही बदल लिया जो मैंने बताया तो ही बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें साथ में इन एडिशन टू दैट अपना डाइट भी बदल दिया तो फायदा और तेजी से बढ़ने वाला है। तो जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपको घर करना है, स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहना है, पेट भर के फल खाना है, जैसा भी खाया 3 से 4 तरह के फल खाइए 12 बजे तक। खास तौर पे अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो मीठे फल जरूर खाइए, आम खाइए, चीकू खाइए, अंगूर खाइए, पेट भर के। जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट, पेट भर के। तो कितना, जितने में पेट भरता हो या जितने में मन भरता हो। फिर भी कैलकुलेशन अगर किसी को चाहिए तो ये 70 kg, मेरा वेट 70 kg इंटू 10 दैट बिकम 700 ग्राम्स। तो मैं अपना 700 ग्राम सुबह ब्रेकफास्ट में फल खाता हूँ। 800 ग्राम भी कर सकते हैं, जितने में पेट भरता है, क्योंकि सबका पेट अलग अलग तरह से, आप सबका काम अलग अलग है, तो पेट भरता अलग अलग तरीके से पेट भरेगा सभी का। तो जैसे आपका पेट भरेगा उस तरह से आप खा सकते हैं। तो 700 ग्राम मैंने एक सिंबॉलिक दिया है, जरूरी नहीं कि 700 ग्राम ही खाना है, 70 kg के हैं तो, लेकिन एक सिंबॉलिक है। किसी को ज़्यादा खा सकते, लेकिन पेट भर के खाओ, मन भर के खाओ फल 12 बजे तक। स्टेप 1, कुछ और नहीं खाना सुबह। ये आसान भी है, ये लोग कर ही लेते हैं, मैंने देखा है। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब भी बैठेंगे, जब कल से घर जाएंगे डिनर में बैठेंगे तो 2 प्लेट, प्लेट 1, 2 एंड प्लेट 1। प्लेट 2 में ट्रेडिशनल खाना रख दीजिए, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाना है वो, जितना चाहे आपको खाना है वो भर लीजिए यहाँ पे, अचार वगैरह पापड़ वगैरह सब भर लीजिए यहाँ पे। लेकिन उससे पहले प्लेट 1 सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, मटर, राइट, ब्रोकली है तो उसको थोड़ा स्टीम कर लिया ताकि इससे सलाद का पार्ट बन जाए। तो इसमें उसको भर लीजिए, कितना, बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दिस मीन 350 ग्राम, और लेट इट बी 300 ग्राम। पहले ये खाया फिर ये खाया, राइट। तो पहले ये खाना है, इससे आप देखेंगे आपकी भूख उल्टी बढ़ जाएगी और ये इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो हम आपको कुछ चीज़ें कम खाने नहीं बोल रहे, बल्कि वी आर सेइंग वी आर एडिंग अ फूड टू योर डाइट। दिस बिकम्स अ मेडिसिन, दिस इज अ फूड, राइट। दिस इज लंच। डिनर में क्या करना है, डिनर में भी एग्जैक्टली सेम करना है, डिनर जो अभी मैंने बताया। डिनर वही 7 बजे से पहले कर लेना है, राइट। डिनर में आप में से कुछ लोगों के लिए कल मैं आपको इंडिकेट करूंगा, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो दवाइयों पे डिपेंडेंट है, ब्लड प्रेशर की दवाई, ब्लड शुगर की दवाई, जिनकी दवाई छूट नहीं पाई है, उनके लिए डिनर में ये प्लेट 2 नहीं चलेगा। यानी कुक फूड से दिन में एक बार, वो भी लंच में। और जब आप इंसुलिन फ्री हो जाएंगे, दवाई फ्री हो जाएंगे, सिम्टम फ्री हो जाएंगे, फिर ये ऐड कर देंगे। तो वो कौन कौन से लोग होंगे वो आज आपके रिपोर्ट के हिसाब से कल सुबह जो आपको चार्ट मिलेगा उसमें इंडिकेट दिया होगा, उसमें लिखा ही होगा। तो दिस इज स्टेप 2। एक फाइनल स्टेप है, 2 चीज़ अवॉइड करना है, एक तो पैक्ड फूड, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, एक एनिमल फूड, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल। चाहे डेयरी प्रोडक्ट भी एनिमल से आता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने जीवन से हटा लीजिए पूरी तरह से। कई बार आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, आता है कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, और आप समझिए कि इतने सारे एनिमल हैं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेता, ना हाथी ना घोड़ा, उनकी हड्डियां सब मजबूत हैं। आप जीवन भर दूध लिए हैं, जो लोग लिए हैं, अगर 15 दिन आप नहीं भी लेंगे तो ऐसा कोई हड्डियां गल नहीं जाएंगी। तो 15 दिन एक्सपेरिमेंटल ही इनको छोड़िए और इनको जोड़िए। जैसे नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, मुट्ठी भर, राइट। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खाया जा सकता है एज स्नैक्स। धूप में बैठिए, 40 मिनट नहीं भी बैठना तो 15 मिनट बैठिए,
बट सनलाइट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट। याद रखिए, पहले लेक्चर को याद कीजिए, जैसे सुबह सुबह मान लो जो स्ट्रेस में रहते हैं, आप में से कुछ लोग बोलते हैं बहुत चिंता होती है, स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन में रहते हैं, जब आप धूप को देखेंगे तो हैप्पी हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस करता है। व्हेन यू लुक एट सन इट प्रोड्यूस द हैप्पी हार्मोन। धूप को देखिए, नहीं देखना, धूप में रहिए, लेट द सनलाइट एक्सपोजर। अगर धूप में रहना भी नहीं है तो खिड़की से धूप आ रही है, उसके आसपास ही बैठिए, डायरेक्ट धूप नहीं भी पड़ रही है, तो वो लाइट जो है वो आपके मूड को अच्छा करती है। लाइट कौन सा वाला? दिन वाला लाइट, रात वाला नहीं, दिन वाला लाइट, सूरज का लाइट। तो दीज आर द 3 स्टेप्स जिसे हम DIP डाइट, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट ऐसे बोलते हैं। तो उसकी एक हिस्ट्री है, वो अलग से कभी बताएंगे, लेकिन अभी ये है जो मेजरली, इनमें से आपको कितना कौन सा पार्ट करना है वो कल आपके सर्किट चार्ट में एक करके हम लिख के आपको देंगे जो घर जाने से पहले, ताकि एग्जैक्टली क्या करना है आपको पता चल जाएगा। बट ये ब्रॉडली क्या करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। DIP डाइट के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उसके केस स्टडी छपे हुए हैं, ये रेफरेंसेस हैं, ये भी आप बुक में दिया है, आपको मिल जाएगा। अलग अलग जर्नल्स में आया है DIP डाइट के ऊपर। आज से 10 साल पहले 2014 में सबसे पहली बार मैंने DIP डाइट इंट्रोड्यूस किया था, और तब से अब तक मैं देख रहा हूँ कि ये डाइट और अगर साथ में आपने ये भी जोड़ दिया तो इसी से बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे ज़्यादातर लोगों को, राइट। तो इसके साथ तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ अर्थ, जो अभी भी आप कर रहे हैं, अर्थिंग। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पहिया जो है वो टायर का है, यानी कि वो ज़मीन से जुड़ा नहीं है, इंसुलेटेड है ना। जूते पहनते हैं वो भी रबर का है, तो इंसुलेटेड है। लेकिन जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन की जो व्हील्स होते हैं वो लोहे की है, उसके जो ट्रैक है वो भी लोहे का है, और ट्रैक को जो फास्टनर से फास्टन करते हैं वो भी लोहे का, और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो जब आप ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन के किसी भी पार्ट को, जो कि मेटल पार्ट को छूते हैं, तो भी आप अर्थिंग से जुड़ जाते हैं। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, खासतौर पे हमारे इमरजेंसी हेल्पलाइन में। जब इंसान ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, आप में से कोई अगर अब ट्रैवल करके ट्रेन से जा रहा है, बॉडी में पेन है, तो हम उनको बोलते हैं अक्सर कि आप ट्रेन के विंडो के रॉड को पकड़ लो, या वो जो रॉड होता है बर्थ का उसको पकड़ लो। जब उसको पकड़ेंगे दैट मीन्स कि यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद अर्थ, एंड व्हेन यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद अर्थ फॉर एटलीस्ट फ्यू मिनट्स, कितना मिनट टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। तो ये क्या हो रहा है? अर्थ से कांटेक्ट करके आपका जो बॉडी क्लॉक है उससे धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसान जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी जानवर है, भिखारी लोग हैं। आप देखेंगे कि बहुत ठंड होती है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन जो भिखारी है बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो जूते भी नहीं पहनते, वो नंगे पैर रहते हैं। तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। आपने गौर किया होगा, जब भी कभी सुनामी आती है, जब भी कभी अर्थक्वेक होता है, सिर्फ इंसान मरते हैं, बाकी एनिमल नहीं मरते, उससे पहले ही वो भाग जाते हैं। चींटियां तक नहीं मरती, वो पहले ही, ये देखा गया है कि चींटियां अपना रास्ता कई महीने पहले ही मोड़ लेती है, उस जगह को छोड़ने लगती है। ये बिहेवियर जब स्टडी किया चींटियों का, पक्षियों का, पक्षियां मिट्टी पे नहीं बैठती लेकिन पेड़ में बैठते हैं, और पेड़ को आप टच करेंगे तब भी आपकी बॉडी 0 वोल्ट पे आ जाती है। पेड़ को टच करेंगे, किसी एनिमल को टच करेंगे जो ज़मीन को टच किया हुआ है, तो भी 0 वोल्ट पे आ जाता है। तो जब भी कभी अर्थक्वेक हुआ है पूरी दुनिया में, या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, उससे पहले एनिमल्स जो ट्रैप नहीं है, जिनको इंसान ने बांध के नहीं रखा, उनको छोड़ के बाकी सारे एनिमल भाग जाते हैं, दे गो अवे। जब जमीन से आपके पैर जुड़े हैं तो जमीन से यू आर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, लिटरली। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, उनको पता है वो जो इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ रहा है, वो बॉडी को, वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका जो फ्लो है वो आपको कंफर्ट देगा। लेकिन जहाँ पे वॉल्केनो आने वाला है, जहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बॉडी में आएगा वो डिस्टर्ब नेचर का आएगा, आपको अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा भागो यहाँ से। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, लेकिन वो तभी आएगी जब आप जमीन से जुड़े हुए, जो कि इंसान जुड़ा नहीं हुआ है, राइट। धीरे धीरे हम जमीन से हटते जा रहे हैं, ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं। तो जमीन से जुड़ना इज ए मेडिसिन, अर्थ एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन। कल हमने सुबह हमने बात की, राइट। 0 वोल्ट इज ए मेडिसिन, बात कर रहे हैं। तो हीट एज ए मेडिसिन हमने बात की। तो ये सारे ही जो नेचर के लॉ हैं, उनको ना ब्रेक करते हुए जब यूज़ करेंगे तो बॉडी के अंदर जो चीज़ बॉडी को नहीं चाहिए वो धीरे धीरे बाहर निकल सकती है। जो चीज़ बॉडी बना सकती है वही चीज़ बॉडी डिसॉल्व भी तो कर सकती है।
बॉडी ने अगर ट्यूमर बॉडी ने ही तो बनाया है, जब आपने खास एनवायरनमेंट अनजाने में दिया है, तो जब एनवायरनमेंट आप चेंज कर देंगे तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल बात है जो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हम जिंदगी भर अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते ही नहीं, अपने लाइफस्टाइल को वैसे ही रखते हैं, तो रिजल्ट भी वही आएगा। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे मैं एक बर्फी रख दूँ, कुछ देर बाद आएंगे तो क्या देखेंगे आप? चींटियाँ देखेंगे। मैं आपको एक बंदूक दे दूँ कि जितनी चींटियाँ सबको मार डालिए, कितनी गोलियां लगेंगी सारी चींटियां मरने के लिए? कभी भी नहीं। चींटियां मारते रहिए, चींटियां आती रहेंगी, राइट? तो चाहे वो बंदूक की गोली हो या आपकी जो गोलियां आप खा रहे हैं वो कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन सारी की सारी चींटियां खत्म हो जाएंगी, राइट? है ना? तो चींटियों को खत्म कैसे करना है? बड़ा आसान है। वो बर्फी को हटा दीजिए, जो चींटियां हैं भी कुछ देर बाद आएंगे, चींटियां गायब हो जाएंगे अपने आप। तो चींटियां प्रॉब्लम नहीं है, कॉज को हमें पकड़ना है, वो बर्फी है। तो आपके केस में वो बर्फी क्या है? आपके लाइफस्टाइल में न जाने कहां दिक्कतें हैं। कुछ लोगों का टाइमिंग सही है तो वो अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, कुछ लोगों का अर्थ से कनेक्टेड है तो वो फूड ठीक नहीं है। तो फूड, टाइमिंग, कनेक्टिंग विद अर्थ, कनेक्टिंग विद सन, जैसे ही हम करते हैं, हमने देखा कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ठीक होने लगते हैं। और मैं प्रिवेंशन की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो सीवियरली बीमार है, बुरी तरह से बीमार है, वो ठीक होने लगते हैं। जो डायलिसिस पे थे वो अब नहीं है, जो इंसुलिन पे थे अब इंसुलिन नहीं है उनका। और उसमें कितना टाइम लगता है? आपने देखा 48 आवर्स हुए हैं आप यहाँ आए, मोस्ट ऑफ यू 48 आवर्स में आप में से कई लोगों के इंसुलिन 50% छूट गया, किसी का पूरा छूट गया। ऐसा नहीं कि 2 ही दिन में असर आना है। हम मान के चलते हैं बॉडी को इतने साल लगा के आपने पूरी तरह से बर्बाद करने में लगाए, तो कुछ दिन लगाइए उसको आबाद करने में एक बार फिर, राइट? लेकिन 2 दिन में अगर इतना रिस्पॉन्स आ रहा है तो दैट इज एन इंडिकेशन कि राइट डायरेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है नुकसान तो कुछ है ही नहीं, राइट? दीज आर ऑल फ्री, राइट? तो ये वो सर याद कीजिए जो फिश टैंक वाला जो आइडिया था, राइट? फिश का आइडिया कि बीमार हमें एनवायरमेंट को चेंज करना है, इंसान तो अपने आप ठीक हो ही जाता है। आप बताइए किसी की हड्डी अगर टूट जाती है तो कौन सी दवा उसको ठीक करती है? वो इंसान का खुद का बॉडी ठीक करता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उसको एक ऐसा माहौल देंगे, हड्डी को हिलने ना दे पाए, ऐसा प्लास्टर लगा दिया, माहौल दे दिया कि वो ठीक हो जाए। लेकिन उसको ठीक होने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो इंसान की बॉडी ही देती, कोई दवा देती नहीं है, राइट? तो सिमिलरली कुछ कट गया तो अल्टीमेटली वो बॉडी ही ठीक करती है। तो इस बात को हमें समझना होगा।